हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल में। हमने वेक्टर पे बेस्ड यानी कि हमारा जो वेक्टर चैप्टर है उसके कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हमने लिए थे, जिसमें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर के टाइप्स और वेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हमने स्टडी की थी। उसके साथ साथ ही कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं उन पे बेस्ड थ्योरम हमने स्टडी किया था, एंड कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं उन पे बेस्ड थ्योरम भी हमने स्टडी किया था। तो उससे आगे का पार्ट अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। अगर वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो अगर थ्री वेक्टर कोप्लानर का भी आपको अच्छे से पता है कि अगर एक वेक्टर जो है उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, कोप्लानर। मतलब ए बार बी बार सी बार कोप्लानर कब होंगे, अगर सी बार इज इक्वल टू T1 A bar plus T2 B bar where T1 and T2 are scalars. Scalars means constant. ओके, तो चलो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड का जिक्र किया जो है लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी स्टडी करेंगे, एंड लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कोप्लानर का एक और थ्योरम है आपके सिलेबस में, हम उसे भी स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीपल वेक्टर चाहिए, क्योंकि 1 और 2 का तो हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो चलो देखो, हमने यहाँ पे ढेर सारे वेक्टर्स लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे A1 A2 A3। तो चलो देखो, A1 बार, A2 बार, A3 बार एंड सो ऑन अप टू AN बार। इस तरह के हमने क्या लिए, n वेक्टर्स लिए। ओके ना, तो n वेक्टर्स हमने कंसीडर किए, उसके साथ साथ हमने क्या किए, स्केलर्स भी कंसीडर किए। तो स्केलर्स की जगह पे हम लिखेंगे m1 m2 m3 एंड सो ऑन m3 mn। ये क्या है, आपके स्केलर से। तो चलो देखो, ये जो वेक्टर है, ये जो स्केलर है, इनका हम कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। और कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, ये जो वेक्टर स्केलर है इस वेक्टर से, सो m1 A1 बार प्लस ये स्केलर ए वेक्टर m2 A2 बार प्लस ए स्केलर ए वेक्टर m3 A3 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस ए स्केलर ए वेक्टर क्या होगा, mn AN बार। ओके, तो अगर हम ए बार यानी कि वेक्टर ए को m1 A1 बार प्लस m2 A2 बार प्लस m3 A3 बार एंड सो ऑन अप टू प्लस mn AN बार इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN वेक्टर्स। ओके, तो चलो देखो क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन। बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास n वेक्टर्स है, उसके लिए n स्केलर्स है, तो suppose A1 A2 A3 and so on up to AN are the vectors and m1 m2 m3 and so on up to mn are the scalars, then the representation A bar is equal to m1 A1 bar plus m2 A2 bar plus m3 A3 bar and so on up to plus mn AN bar is called as a linear combination of A1 A2 A3 and so on up to AN with the scalars mi, not all mi 0। मतलब ये जो स्केलर्स है सभी के सभी mi, मतलब स्केलर्स क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट देयर इज अ वन नॉन जीरो स्केलर। ओके, तो चलो देखो, इस तरह से ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3 so on up to AN एंड A bar इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 A3 एंड so on up to AN। ओके, चलो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमने देखा था लास्ट थ्योरम में, हम उसे भी यहाँ इंटरप्रेट करेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज हो। तो क्या है, हमने लिखा था C बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ऐसा हमने थ्योरम में लिखा था। लास्ट थ्योरम हमने जो कोप्लानर का थ्योरम था उसे स्टडी किया था, तब हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया था वेयर T1 एंड T2 आर दी यूनिक स्केलर्स। ओके, चलो देखो,
अब सी बार क्या हो गया, ए बार एंड बी बार का क्या हो गया, ये तो स्केलर है, सो ए बार एंड बी बार का ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ओके ना, तो अच्छे से याद रखो, अगर 3 वेक्टर में से एक वेक्टर जो है, मतलब हमने क्या कंसिडर किया था, ए बार बी बार एंड सी बार, ऐसे हमने क्या लिए थे, 3 वेक्टर्स लिए थे। इन 3 वेक्टर में एक वेक्टर जो है वो रिमेनिंग 2 का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, अच्छे से देखो 3 वेक्टर्स हमने कंसिडर किए थे, वो 3 वेक्टर्स कैसे थे, नॉन कोलिनियर थे। थ्योरम को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 3 वेक्टर क्या थे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे। तो अगर ये 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर है जिसमें एक वेक्टर अदर 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। यही थीम हमें पिकअप करनी है टू सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब भी हमें क्या करना होगा, 3 वेक्टर्स को कोप्लानर शो करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक वेक्टर को अदर 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन शो करेंगे, तो फिर क्या बनेगा, कोप्लानर वेक्टर बनेंगे। सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार बी बार, ओके, सी बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T1 ए बार प्लस T2 बी बार, यानी कि जो वेक्टर है ये ए बार एंड बी बार का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो ए बार बी बार और इनसे फॉर्म होने वाला लीनियर कॉम्बिनेशन T1 ए बार प्लस T2 बी बार, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, हमेशा कोप्लानर होंगे। तो चलो देखो, मतलब क्या, ए बार बी बार और इन 2 वेक्टर से फॉर्म होने वाला थर्ड वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लानर ही होंगे। ये करोलरी भी हमें यहां से क्या करनी है, सीखनी है। तो चलो देखो, अब हम यहाँ पे एक कोप्लानर का लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एक और थ्योरम जो है उसे स्टडी करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो है, यहाँ पे देखो अच्छे से, क्या है स्टेटमेंट, 3 वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार, 3 वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर, if and only if there exists a linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 bar such that x y z not all 0। रीड कैसे करना है आपको यहाँ पे सीखना है, क्या है, चलो देखो, बड़ा सिंपल थ्योरम है। जो लास्ट थ्योरम हमने प्रूव किया था उसके अगेंस्ट ही लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड ए फॉर्म जो थ्योरम है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पे थ्योरम का जो होता है, हमें जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना है एंड साइमल्टेनियसली थ्योरम में कुछ पार्ट दिया होता है उसका भी यूज करना होता है। तो हमें ये भी यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। तो चलो देखो, थ्योरम को हम केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेट से रीड करेंगे। 3 वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार, आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं और तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर है। तो चलो देखो, जैसे 3 वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो आपको यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि कोप्लानर की डेफिनेशन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकल भी। ओके, एंड इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या है, इफ एंड ओनली इफ। लास्ट थ्योरम में 2 थ्योरम भी हमने स्टडी किए थे, उसमें भी हमने इफ एंड ओनली इफ के कंडीशंस के प्रूफ स्टडी किए थे। सो इफ एंड ओनली इफ के प्रूफ कैसे दिए जाते हैं ये भी आपको पता है। देयर एग्जिस्ट a linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar such that और not all x y z are 0, मतलब x y z ये स्केलर्स है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, आपको ये भी याद रखना है। एंड x y z ये तीनों के तीनों साथ ही 0 नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें से कोई तो एक हमेशा क्या होगा, नॉन 0 होगा। तो चलो देखो, अब यहाँ पे जो है थ्योरम का प्रूफ आपको अच्छे से पता है, इफ एंड ओनली इफ टाइप का प्रूफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोप्लानर लेना होगा एंड लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा एंड आपको कोप्लानर शो करना पड़ेगा। तो आपको 2 पार्ट में प्रूफ दिया जाता है, फर्स्ट पार्ट होता है ओनली इफ पार्ट एंड सेकेंड पार्ट होता है इफ पार्ट। तो चलो देखो, हम यहाँ पे प्रूफ का स्टार्ट करेंगे। प्रूफ
जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ओनली इफ पार्ट फर्स्ट ओनली इफ। ओके, ओनली पार्ट का हम क्या करेंगे, प्रूफ। ओनली पार्ट में क्या होगा, ए बार बी बार सी बार, इन तीन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, कोप्लानर एज्यूम करेंगे, और कोप्लानर एज्यूम करने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये शो करना पड़ेगा। तो चलो देखो एज्यूम करेंगे, सपोज ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें कोप्लानर क्या करना है, एज्यूम करना है, एंड शो क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन शो। यहाँ पे ए बार बी बार सी बार क्या है, कोप्लानर वेक्टर से। तो अब क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर हो सकते हैं, और सेकेंड केस इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होगा। अच्छे से देखो समझो, दिए क्या है, कोप्लानर दिए है, कोलिनियर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है। तो अब हमने क्या किया, ए बार बी बार सी बार को कोप्लानर लिया, तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, इन तीनों में से कोई दो कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर आपको अच्छे से पता है, आइदर पैरेलल टू सेम लाइन और इन अ सेम लाइन, ओके ना। तो और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो हमें दो केस यहाँ पे स्टडी करने होंगे कि इन तीनों में से कोई दो कोलिनियर है और इन तीनों में से कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना पड़ेगा। आप कंफ्यूजन करते हो कोप्लानर एंड कोलिनियर में, दिए क्या है, कोप्लानर हो सकता है वो तीनों में से कोई दो कोलिनियर हो, या फिर हो सकता है उन तीनों में से कोई भी कोलिनियर नहीं हो। सो हम कंडीशन कोलिनियर पे लेंगे, कोप्लानर पे नहीं। आप एग्जाम में वक्त या फिर थ्योरम लिखने वक्त कंफ्यूजन करते हो, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दिए कोप्लानर है, हम कंडीशन कोलिनियर पे ले रहे हैं। तो चलो देखो, केस फर्स्ट क्या होंगे, आइदर अप टू, इनमें से इन तीनों में से कोई भी दो, एनी टू फ्रॉम ए बार बी बार सी बार आर कोलिनियर। अब कोई तो दो हमें कोलिनियर लेने होंगे, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या करेंगे, ए बार एंड बी बार को कोलिनियर लेंगे। सपोज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। सो चलो देखो, कोलिनियर की डेफिनेशन हमारे पास अच्छे से है। क्या है कोलिनियर की डेफिनेशन, अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं सो वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ऐसा होना चाहिए। तो फिर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू T1 बी बार। अच्छे से देखो, ए बार इज इक्वल टू T1 बी बार, ऐसा हम लिख सकते हैं वेयर T1 इज अ स्केलर। ओके, तो इसे अरेंज किया तो क्या मिलेगा, ए बार माइनस T1 बी बार इज इक्वल टू 0 बार। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार माइनस T1 बी बार प्लस 0 सी बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्केलर 0 लिया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 वेक्टर मिलेगा। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे माइनस T1 पुट करेंगे, एंड z की जगह पे 0 पुट करेंगे। सो ये पुटिंग के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x ए बार प्लस y बी बार प्लस z सी बार इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या किया समझो, हमने क्या लिया, कोप्लानर लिया, उसमें से केस फर्स्ट में कोई भी दो कोलिनियर लिए, तो कोलिनियर लेने के बाद हमने क्या शो किया, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो शो किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट केस का पार्ट है वो यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड केस सेकेंड तो चलो देखो, केस सेकेंड क्या है कि हमने इनमें से कोई भी दो कोलिनियर लिए थे, मतलब अब कोई भी कोलिनियर नहीं भी हो सकता है, ओके ना। सो नन ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। सो कोलिनियर नहीं है लेकिन क्या है, कोप्लानर तो है, ओके ना। बट दे आर कोप्लानर, लेकिन वो क्या है, कोप्लानर तो है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, कोप्लानर है तो उनमें से कोई भी एक क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू हो सकता है।
ओके ना। सो फिर क्या होगा, देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि कोप्लानर का थ्योरम हमने इससे पहले भी स्टडी किया है। यूनिक स्केलर्स T1 एंड T2, T1 T2 आर यूनिक स्केलर, T1 T2 क्या है आपके यूनिक स्केलर से, क्योंकि ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमने लास्ट थ्योरम में स्टडी की थी। सो ए बार बी बार सी बार कोप्लानर है तो उसमें से कोई भी एक को हम T1 A बार प्लस T2 B बार ऐसे लिख सकते हैं एंड T1 T2 क्या होंगे, यूनिक स्केलर्स होंगे, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर T1 A बार प्लस T2 B बार, ये वहां जाके माइनस होगा, माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 बार। सो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, T1 इज इक्वल टू एक्स, T2 इज इक्वल टू वाई एंड -1 इज इक्वल टू जेड। इस तरह से पुटिंग किया तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, देखो ए बार बी बार सी बार कोप्लानर लिए, उसमें से केस फर्स्ट कोलिनियर लिए तब भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, नॉन कोलिनियर लिए तब भी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब ए बार बी बार सी बार कोप्लानर होंगे तो हमें वहां पे कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। वही तो हमें क्या करना था, शो करना था। क्या शो करना था, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एज A bar, B bar, C bar are coplanar, then there exists linear combination. There exists linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 बार, ऐसा हमें मिलेगा। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट को प्रूव करना है, क्योंकि थ्योरम कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ टाइप में, मतलब आपको दोनों टाइप से क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट में यानी कि ओनली इफ पार्ट में हमने क्या किया, एज्यूम किया कोप्लानर, लीनियर कॉम्बिनेशन शो किया। अब हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन एज्यूम करना है एंड कोप्लानर शो करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इफ पार्ट। सो प्रूफ पार्ट सेकेंड यानी कि कौन सा पार्ट होता है, इफ पार्ट का प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन एज्यूम करेंगे। सपोज एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार, एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0। ओके, ये तो दिया है, ये एज्यूम करना है, शो क्या करना है, अब ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लानर है, ऐसा शो करना है। ओके चलो, देयरफॉर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जेड सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, ये वहां गया माइनस हो गया, अब माइनस जेड थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस जेड ए बार प्लस वाई अपॉन माइनस जेड बी बार। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड इंटू ए बार प्लस माइनस वाई अपॉन जेड इंटू बी बार। एक्स एंड जेड दोनों क्या है, स्केलर। सो सी बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, वेयर T1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड एंड T2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड। सो T1 क्या है, स्केलर, T2 क्या है, स्केलर, यहाँ पे लिखेंगे स्केलर। ओके चलो देखो, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, हमने लिया क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आ क्या गया, सी बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, मतलब वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 3 का लिया था, मिला क्या, एक वेक्टर जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर 2 वेक्टर्स मिला। ओके तो यही क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स की डेफिनेशन है। इफ ए बार एंड बी बार आर वेक्टर्स such that a c bar is equal to x a bar plus y b bar, या फिर c bar is equal to T1 a bar plus T2 b bar, then a bar b bar and c bar are कोप्लानर। ए लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम स्टडी किया है। अगर सी बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, वेयर T1 एंड T2 आर दी स्केलर्स, देन ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर, ऐसा थ्योरम हमने स्टडी किया है। यहाँ पे वही आ गया, सी बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। सो
सो इसका मतलब क्या है, ए बार बी बार एंड सी बार क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। इंप्लाइज दैट ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। यही तो हमें क्या करना था, शो करना था। तो इस तरह से हमारा जो इफ पार्ट है सेकेंड पार्ट, उसका प्रूफ भी यहाँ पे आ गया। मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो इस थ्योरम पे बेस्ड एक और करोलरी भी है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या है करोलरी, सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर ए बार बी बार एंड सी बार ये 3 वेक्टर्स है, देखो नॉन कोप्लानर है। सपोज ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लानर। क्लियरली यहां पे बताया है कि आपको ए बार बी बार सी बार कोप्लानर नहीं है, बट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 है। देखो अच्छे से, ए बार बी बार सी बार कोप्लानर है क्या, जी बिल्कुल नहीं। फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि थ्योरम क्या है हमारा, ए बार बी बार सी बार कोप्लानर है, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ऐसा तो हमारे पास थ्योरम है। लेकिन यहाँ पे ए बार बी बार सी बार क्या है, नॉन कोप्लानर, फिर भी क्या आ गए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ गया। सो डेफिनेटली इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है कि सभी के सभी स्केलर्स, ऑल द स्केलर्स आर 0। यहाँ पे क्या कहा गया था, एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर नॉन कोप्लानर है फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो डेफिनेटली सभी के सभी स्केलर क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो ये करोलरी आपको याद रखनी है। अगर 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लानर है फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 आता है तो आपको x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एंड आपको एक करोलरी मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, क्या है, अगर ए बार बी बार 2 वेक्टर से इनसे फॉर्म होने वाला t1 ए बार प्लस t2 बी बार, या फिर x ए बार प्लस y बी बार, ऐसा भी लिख सकते हो आप। सो ए बार बी बार एंड एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, ये तीनों वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लानर ही होंगे। इसका मीनिंग क्या है वो भी समझो। ए बार एंड बी बार क्या फॉर्म करेंगे, प्लेन फॉर्म करेंगे, और एक्स ए बार प्लस वाई बी बार ये ऐसा वेक्टर है जो ए बार एंड बी बार से फॉर्म होने वाले प्लेन में आता है। मतलब ए और ए तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, मतलब क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो और ये करोलरी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, कोलिनियर, कोप्लानर एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, कोप्लानर विथ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।